नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल रफ्तार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, टोला स्पोर्ट्स तालीम मरकज का प्रशिक्षण 6 दिवसीय दरियापुर में हो रहा है। आज का जो प्रशिक्षण रहा बहुत ही बढ़िया रहा और शांतिपूर्ण ढंग से प्रशिक्षण को सफल बनाया गया और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। और इसमें सभी टोला स्पोर्ट्स तालीम मरकज बोल रहे हैं कि अच्छे से प्रशिक्षण हुआ और जो उसमें का जो प्रशिक्षण मास्टर है वो मतलब बहुत बढ़िया से समझाए और बताए। उसमें मेन फोकस है कि बच्चों को किस तरह मोटिवेशन करना है, मतलब बच्चों को किस तरह पढ़ाना है और बच्चों को डांटना नहीं है, मतलब बच्चों को बहुत प्रेम से मतलब मीठा आवाज में उससे बात करना है। इसी सब बात प्रशिक्षण में यही सब बताया गया। हमारे साथ 2-3 आदमी टोला स्पोर्ट्स तालीम मरकज है, हम उनकी राय जानना चाहते हैं कि प्रशिक्षण में क्या क्या बताया गया है। अब प्रशिक्षण में क्या क्या बताया गया है? प्रशिक्षण में बताया गया है कि बच्चों को किस तरीके से तालीम दिया जाए, आने का क्या तरीका है, वही तरीका यानी मास्टर को माने पढ़ाना है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, जो बदमाश बच्चे हैं, शरारत बच्चे हैं, शरीर बच्चे हैं, उस बच्चे को किस तरीके से किस पहलू पर ले आकर उस बच्चे को तालीम दिया जाए, किस तरीके से उसको पढ़ाया जाए कि ताकि वह बच्चा अपनी शरारत से निकलकर पढ़ाई में आ जाए और सही तरीके से पढ़ाई करने लगे। तो उस बच्चे को कैसे मैं पढ़ाऊंगा, उस बच्चे को पुल्हाकर, सब्र दिलाकर, तसल्ली देकर और उसको तरीका बताकर अपनाएंगे तब बच्चे इस पर ध्यान देंगे। अगर बच्चे के साथ अगर मैं बेतुकी के साथ अगर मैं ढंग से पेश नहीं आऊंगा, पीटूंगा, मारूंगा, तो वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, बल्कि उस बच्चे को पुल्हाकर ही पढ़ाना है, तब जाकर वो बच्चा कामयाब होगा। 50,000 जॉब होगा, सबकी जिम्मेवारियां वही है। आपके लिए भी टाइम बना है 9 से 4, तो हमारे लिए भी टाइम बना है। तो ये सारे चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब उसको कैसे हम लोग बच्चों को भी कैसे हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, मूल जो होता है बच्चे का जो हम लोग विकास कर पाते हैं, लेके आगे जाने नहीं कर देते। आज जब एक बार मसाते खिलाते लेके जाइएगा ना बच्चा को, वो बच्चा फिर आप ही को खोजेगा, उसी सर के साथ आप जाएंगे। आज यदि उसी में क्या है सर, थोड़ा बहुत कहीं ज्ञान की बातें हो रही है, कोई ऐसे मामले कानून के बारे में नहीं दिखाया जा रहा है, 2-4 मिनट रुक करके बच्चों को प्रदर्शनी में हम दिखा भी सकते हैं। वो बच्चे अभी आपको ज्यादा खोजेंगे। गाँव में कहीं ना कहीं जैसे आज के डेट में बहुत सारे कानून के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। इस सारी चीजों को दिखाएं, उसको बताएं। जैसे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो प्रचार माध्यम माइक के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से बहुत हो रहा है। बच्चों को सुनाएं, वहाँ पे डांस वगैरह माध्यम से दिखाया जाता है, तो बच्चा देखेगा बहुत प्यार से और उसको क्लियर नहीं हो रहा है, उसको बताएं ये चुनाव की प्रक्रिया में अच्छा करना है, गुप्त मतदान होता है, अपना मत से हम लोग क्या करते हैं, सरकार की सारी चीजें धीरे धीरे उसको अवगत कराएं। हो गया वोट देना, मतदान के बारे में नहीं आता, घर का वोट दे दो पार्टी के बारे में धीरे धीरे अवगत कराएं सर। फिर बच्चा जब बड़ा होगा तो जीके जीएस में भी पूछा जाता है, इस पार्टी का चुनाव किस तरह है, उस पार्टी का चुनाव किस तरह है, ये सारी चीजें क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि हम बच्चों में थोड़ा थोड़ा हो, जैसे कि हम जैसे राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, मान लीजिए 8 राष्ट्रीय पार्टी है, मान लीजिए भाजपा है, कांग्रेस है, तो इस सब का चुनाव में बदलने वाला नहीं है। तो यदि हम इसको अवगत कराते हैं, तृणमूल है, भाजपा है, आपका सीपीआई है, ये सारी चीजों का चुनाव में हम यदि धीरे धीरे उसको बताते हैं, तो बच्चा को धीरे धीरे अपनी बॉडी में फिट कर रहे हैं ना, तो आगे चलकर उस बच्चे का जो है ना लोग उसको कम पड़ेगा। खेल खेल में ही जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आज के समय में सर खेल में ही पढ़ाना होगा, तो हमारे बच्चे इस बात को पकड़ पाएंगे। नहीं तो हम चाहेंगे कि
खेलते खेलते नहीं बताने में पढ़ना है। एक दो दिन बाद हम कभी उसको रिपीट करते हैं, हम उससे पूछे कि कल या परसों तो हम लोग बताएं ध्यान करना है पढ़ना है, तो खुद उससे पूछे क्वेश्चन करें ध्यान करना का बच्चा दे देता है, तो समझिए कि आपका जो पढ़ाना हुआ साफ करते हैं। ये छोटी छोटी बातों को भी हम लोग बताएं। उसमें वातावरण के बारे में भी बताएं सर, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, जैसे हम लोग रास्ते से जाते हैं, जैसे पीपल का ही पेड़ मिल जाता है तो उसके बारे में अवगत कराए जो 24 घंटा वायु मिलता है। तुलसी का पौधा ही मिल जाता है, उससे अवगत कराए जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। आप ले लेना है भैया, आपको क्या है डे नाइट है, दिन में आपको ऑक्सीजन देगा, रात में कार्बन देगा। इस सारे चीजों को बारे में बताएं सर। ये सुबह में शाम तक इसके पास रहेंगे ठंडी वायु मिलेगी, शाम जैसे ही ढलेगी शाम होते जाएगी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे जैसे क्रिया करना शुरू हो जाएगी, दो तीन दिन जानकारियां मिल जाएंगी उससे। हम अपने पर ही ले लेते हैं, हम लोग देखो ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वही हम पौधे पर भी सटीक बना दे कि यह पौधा जो है दिन में आपको ऑक्सीजन देता है और रात में हम लोग जैसा क्रिया करता है, तो बच्चा कभी भूलेगा नहीं सर। तो इस प्रकार से हंसते हंसाते हम बच्चों को बहुत चीज बता सकते हैं।